वो ही लगी फटने, खैरात लगी बटने, डिस्काउंट देते हैं मैक्सिमम। कब देते हैं? जिसका ज्यादा टाइम, सेटलमेंट का सिर्फ एक ही फंडा है, लोक अदालत लग रही है, राष्ट्रीय लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत का जो आयोजन हो रहा है, उसमें आपका लोन 75% तक कैसे माफ हो सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो रव केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाखों आदमियों के पास लोक अदालत का नोटिस आ गया है और करोड़ों आदमियों के पास अभी आएगा। सारे देश में लोक अदालत का आयोजन कहां होता है? जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो आपकी जिला कचहरी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। कुछ चवन्नी छाप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि भाई अगर आप लोक अदालत में नहीं गए तो आपको जेल का प्रावधान है, 7 साल की जेल हो जाएगी, 5 साल की जेल हो जाएगी। सबसे पहले एक बात, बेसिक बात समझेंगे, लोक अदालत में जज साहब कौन होते हैं? कौन जज साहब? क्या दिल्ली से या मुंबई से आके बैठते हैं, अलग जगह से आके बैठते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, आपकी डिस्ट्रिक्ट के जो जज साहब होते हैं उनमें से कुछ जज साहब की ड्यूटी लग जाती है लोक अदालत में, वो ही बैठते हैं। अब उनके पास मान लो कोई दंडाधिकारी जज है, उनके पास पावर है दंड देने की, जेल में भेजने की, लेकिन लोक अदालत में बैठ के वो किसी को दंड नहीं दे सकते, किसी को जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि लोक अदालत जो है समझौते के लिए है, कॉम्प्रोमाइज के लिए है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर आप समझौता करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, उस काम के लिए लोक अदालत है। वहां से कभी भी सजा का प्रावधान नहीं है किसी को भी, ना ही कभी किसी को सजा हुई है और ना ही हो सकती वहां से। अगर कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है आप नहीं गए तो आपको सजा हो जाएगी, ये टोटल 100% बकवास कर रहा है। बहुत से चवन्नी छाप आजकल वहां कनोपी लगा के भी बैठने लगे हैं। पहले तो वहां बैंकर, एनबीएफसी कंपनी वाले बैठते थे, आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है, चवन्नी छाप भी वहां बैठने लगे हैं। लोगों को टेलीफोनिकली डरा धमका के वहां बुलाते हैं और फिर ब्लैंक पेपर पे साइन करवाते हैं या किसी फार्म के ऊपर साइन करवाते हैं। एक बात समझ ले, हमारे देश का कानून ये कहता है अगर आपने किसी भी पेपर के ऊपर साइन कर दिए तो इट मीन्स आपने उसमें जो भी लिखा हुआ था वो पढ़ लिया, समझ लिया और अपने होशोवास में बिना किसी दबाव के वो साइन किए हैं। अगर आपसे ऐसे साइन करवा रहे हैं, ऐसे कोई मैंडेटरी, कोई जरूरी नहीं है उसके ऊपर साइन करने, किसी भी ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन ना करें, किसी भी फार्म के ऐसे ऊपर साइन ना करें। नहीं तो ये क्या करेंगे, जब आप चले जाएंगे उसको लोक अदालत में पेश करके और आपके बिहाफ पे उसकी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के ऑर्डर ले लेंगे, भाई हो गया सेटलमेंट। तो इनके इस झांसे से बचें। लोक अदालत का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ गया, आपने वो नहीं लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने लोक अदालत का नोटिस ले लिया, आप नहीं गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने लोक अदालत का नोटिस ले लिया, आप चले गए वहां, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी आपको वहां फोर्स नहीं करेगा, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि आपको सेटलमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। अब सवाल यह आता है कि लोक अदालत में माफ कैसे होता है? अरे माफ नहीं होता यार 50 रुपए का भी लोन, वो ही लगी फटने, खैरात लगी बटने, डिस्काउंट देते हैं मैक्सिमम। कब देते हैं? जिसका ज्यादा टाइम, सेटलमेंट का सिर्फ एक ही फंडा है, जितना ज्यादा टाइम किसी की ईएमआई बाउंस हुई है उतना ज्यादा उसको डिस्काउंट मिलेगा। लोक अदालत में जज साहब ऑर्डर नहीं देते किसी बैंक, एनबीएफसी कंपनी को कि वो सेटलमेंट करे, मैंडेटरी है, जरूरी है। इसमें फायदा क्या आपका जाने का? सबसे पहले तो लोक अदालत में कोई फीस नहीं लगती। दूसरा, आपको किसी एडवोकेट की, वकील की जरूरत नहीं, आप खुद से जाके पेश हो जाओ, क्योंकि उसमें केस तो चलना ही नहीं। जो आम आदमी है, वैसे तो आपके पास राइट्स है अपना केस लड़ने के। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट 1961 1961 में कानून बना जो आपको राइट्स देता है, अधिकार देता है, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं। लेकिन वो केस चलता ही नहीं वहां तो सीधा कॉम्प्रोमाइज है, समझौता है, करना हो तो कर लो, नहीं तो रहने दो। फायदा क्या है? अगर करना है, कोर्ट फीस नहीं लगी,
वकील की फीस नहीं लगी, और वहां पे एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया तो वो बैंक, एनबीएफसी कंपनी अन्य किसी अदालत में नहीं जा सकता, और वहां क्या है, ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है। इस तरीके से आप अब सवाल आता है कौन कौन से लोन सेटलमेंट होते हैं। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का जंबो लोन, या क्रेडिट कार्ड का जो ईएमआई डिफॉल्ट होगी आपकी, या जो आप मिनिमम नहीं दे पा रहे क्रेडिट कार्ड का अमाउंट जो भी है वो वहां पे सेटलमेंट होता है। और कुछ विवाहिक जो मैटर है आपस में मियां बीबी के लड़ाई झगड़े के, वो भी वहां सुलझ सकते हैं, उनमें भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। या इंश्योरेंस से रिलेटेड, किसी भी तरह के इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो भी वहां कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बिजली पानी सीवरेज के, वो भी यहां कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कुछ ऐसे क्रिमिनल केस भी हैं जो समझौता योग्य हैं, जैसे 420, 420। 420 में वैसे तो 7 साल का सजा का प्रावधान है और ये क्रिमिनल केस है, लेकिन ये समझौता योग्य है। आप चाहें तो इसमें अपना समझौता करवा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अगर दोनों पार्टियां राजी है तो। अब सवाल ये आता है कि किस कंडीशन में सिक्योर लोन भी आपका सेटलमेंट हो सकता है। हां, सिक्योर लोन भी सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम है, भाई लोन ज्यादा का है, किसी कारण से मार्केट वैल्यू कम होगी, या कई जैक लगा के पहले ज्यादा का लोन ले लिया था और अब उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, तो इस सिनेरियो में सेटलमेंट होती है। या कोई कोर्ट में केस गया हुआ है प्रॉपर्टी का, वो लंबा चलेगा, उस सिनेरियो में सेटलमेंट होती है। व्हीकल लोन में कैसे सेटलमेंट हो सकती है? भाई आपने कोई व्हीकल लोन लिया, आपने ईएमआई नहीं दे रहे थे, आपने उसका इंश्योरेंस भी नहीं करवा रखा था, वो गाड़ी चोरी होगी तो सेटलमेंट होगी। उस गाड़ी में भगवान ना करे आग लगी, खराब होगी, एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस होगी, इस सिनेरियो में भी सेटलमेंट होती है। लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेटलमेंट करनी ही करनी है। लाखों आदमियों के पास सेटलमेंट के ऑप्शन आते हैं, आप कोर्ट से बाहर भी सेटलमेंट कर सकते हैं। पर मेरी सजेशन ये है, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो लोक अदालत जो है सुनहरी मौका है। और वैसे भी अब JFM चला हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च, सेटलमेंट में सबसे ज्यादा डिस्काउंट जनवरी फरवरी मार्च में मिलता है, और क्योंकि ये 9 मार्च को लग रही है तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अब कुछ चवन्नी छाप ऐसा कह रहे हैं कि आपने इसमें अगर सेटलमेंट नहीं करवाई तो बाद में सेटलमेंट होगी नहीं। ब्रिटिश काल से, जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है 1841 से, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास, बाद में इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज भी ये बैंक काम कर रहा है SBI के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तब से लेके आज तक सेटलमेंट होती आ रही है, और जब तक दुनिया रहेगी अनंत काल तक सेटलमेंट होती रहेगी। अब एक क्वेश्चन बहुत से आदमी हमारे से ये करते हैं कि सर मैं खुद से ही सेटलमेंट करवाने के लिए चला जाऊं, मैं खुद से क्या लोक अदालत में जा सकता हूं? हां, जा सकते हैं आप, राइट्स हैं आपके पास, अधिकार हैं, आप खुद से भी लोक अदालत में जा सकते हैं। लेकिन डिसेंट एडवाइस ये है, मेरा सजेशन आपको ये है कि आप कभी भी खुद से सेटलमेंट करवाने के लिए ना जाएं, सामने से कभी भी ना बोले कि मैं सेटलमेंट करवाना चाहता हूं। अगर आप जाएंगे तो आपका सेटलमेंट तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा। 75% तक अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस के वीडियो देखें, आपको पता लगेगा फेक सेटलमेंट ये कैसे करते हैं। लेकिन लोक अदालत में फेक सेटलमेंट नहीं हो सकती कभी भी, वो तो जज साहब के सामने होगी। फेक सेटलमेंट तो सीधा जेल में ही जाएंगे, अगर वहां इलीगल काम करेंगे तो बाहर तो कुछ ही करते रहो, आम आदमी को राइट्स नहीं पता। तो इस तरीके से अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है किसी भी तरह के लोन में, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, या इंस्टा पे देख रहे हैं, या मौज पे देख रहे हैं, या व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, अमरदीप कादियान की प्रेजेंस हर ऐप के ऊपर है, जितने भी सोशल मीडिया ऐप है। हमारे एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। अब कोई आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है,
लोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे डिसेंटेड वाले लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा मैं डेली लाइव आता हूं, दिन में 2 बार, दिन में 1 बजे दोपहर को और रात को 9 बजे। आपको कोई लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और एक चीज और, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप हमारे को दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने का क्या प्रोसेस है, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर लिखा हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या आपके ऊपर चेक बाउंस का केस किया है, ईसीएस बाउंस का केस किया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी ये जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क करें। इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।